नमस्ते बैजनाथ जी। आपका स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है लर्निंग केस फाइल प्रोसीजर फ्रॉम सीनियर कोर्ट क्लर्क। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बैजनाथ शर्मा एक सीनियर कोर्ट क्लर्क हैं जो पिछले 12 सालों से लॉ एंड क्लर्क से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अलग अलग के ट्रिब्यूनल में रेगुलर फाइलिंग करते आ रहे हैं। आज हम बैजनाथ शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल रिट फाइल कैसे होती है और कौन कौन से एप्लीकेशन जाता है और कितने कोर्ट फी लगती है। बैजनाथ जी प्लीज बताएंगे। हाँ, नमस्ते नमस्ते सना जी। मैं आज सिविल रिट के बारे में बताना जा रहा हूँ। सिविल रिट में फर्स्ट पार्टी को पिटिशनर और सेकंड पार्टी को रिस्पोंडेंट बनाते हैं। सबसे पहले एडवोकेट साहब सिविल रिट रेडी करके क्लर्क को देते हैं। तो क्लर्क को सबसे पहले चेकिंग करना चाहिए। जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, लीगल साइज पेपर होना चाहिए। टॉप 1.5 टू लेफ्ट मार्जिन, फ्रंट साइज 14, स्पेस 2 में प्रिंट आउट होना चाहिए। सिविल रिट में एप्लीकेशन को सीएम कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, इंडेक्स को चेकिंग करना चाहिए। इंडेक्स में कंप्लीट एप्लीकेशन मेंशन होना चाहिए, जैसे नोटिस ऑफ मोशन, अर्जेंट एप्लीकेशन, मेमो ऑफ पार्टी, लिस्ट ऑफ डेट्स, रिट पिटिशन विथ एफिडेविट एंड आर्टिकल 226, 227, एनेक्चर्स application under section 151 of stay with affidavit, application exemption 151 and वकालतनामा। पॉइंट नंबर थर्ड, ऑल annexures अच्छी तरह से चेक किया जाता है। जो एलिजिबल है उसे टैब कॉपी लगाया जाता है और हिंदी एंड अदर्स लैंग्वेज को इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉपी लगाया जाता है और सारे एनेक्सर को ट्रू कॉपी करके साइन किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, पूरे सेट रेडी होने के बाद एक लिस्टिंग पर फॉर्म आता है, उसको फिलअप किया जाता है और पूरे सेट को नंबरिकल नंबरिंग किया जाता है। अल्फाबेट में नहीं होना चाहिए, जैसे ABCD। और पॉइंट नंबर 5, नंबरिंग पूरे होने के बाद पर पिटिशन कोर्ट फी 50 रुपए के हिसाब से, एनेक्चर्स 90 पैसे, पर सीएम 3 रुपए के हिसाब से, वकालतनामा में 3 रुपया और वेलफेयर टिकट 10 रुपए का लगाते हैं। ये सारे दिल्ली हाई कोर्ट्स रूल्स में दिया गया है। फिर पॉइंट नंबर 6, पूरे पिटिशन कॉपी को फोटो कॉपी कराते हैं और रिस्पोंडेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट के लिए 3 सेट विथ पेपर बुक के साथ और प्राइवेट आने रिस्पोंडेंट के लिए एक सेट। फिर गवर्नमेंट पार्टी को एडवांस में सर्विस कराया जाता है और ओरिजिनल कॉपी में रिसीविंग ली जाती है। पॉइंट नंबर 7, फिर पिटिशन कॉपी को स्कैनिंग सिर्फ कटाया जाता है और केबेट रिपोर्ट लेकर के 1+1 यानी 2 सेट फाइल किया जाता है। केस फाइल करने के बाद स्क्रूटनी चेकिंग फाइलिंग सेक्शन में 2-3 दिन के में चेकिंग के बाद पास होके मैटर कोर्ट में लग जाता है। पॉइंट नंबर 8, मैटर में नोटिस होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर प्रोसेस फी फाइल किया जाता है। इस तरह से फाइलिंग के पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सनी जी। बैजनाथ जी, ऑब्जेक्शन
किस तरह के आते हैं और कैसे रिमूव करते हैं? हाँ सनी जी, इसमें ऑब्जेक्शन ज्यादातर लोग टाइप कॉपी, ट्रांसलेशन कॉपी, साइन छोड़ देते हैं, एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं लिखते, पूरे कोड फी नहीं लगाते, एफिडेविट में एज कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखते और गलत नंबरिंग कर देते हैं। इसी तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं। अदरवाइज अगर इसको सही से लिखा जाए, केयर किया जाए, तो ऑब्जेक्शन आने की उम्मीद नहीं होती है और ऑब्जेक्शन 1 महीने के अंदर ही रिमूव किया जाता है। ठीक है, और कुछ थैंक यू बेना जी, थैंक यू। वेलकम सनी जी।